नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम योग की उस गहराई की बात करने वाले हैं जो शायद इन दिनों फैंसी योगा मैट्स और तेजी से भागती लाइफ के बीच कहीं खो सी गई है। आधुनिक दौर में जहां हम हर चीज को बस सतह पर देखते हैं, आज हम अपनी मूल स्रोतों पर वापस जाएंगे। बिना किसी देरी के चलिए सीधे इस आत्मचिंतन के सफर पर चलते हैं और योग के वास्तविक अर्थ को नए नजरिए से समझते हैं। सबसे पहले सोच कर देखिए, क्या योग सच में सिर्फ एक वर्कआउट रूटीन है या फिर दिन भर के तनाव को दूर करने का कोई टेम्पररी तरीका। आजकल मॉडर्न योगा अपैरल और एसेसरीज का मार्केट ही बिलियन डॉलर्स का बन चुका है। एक ऐसी छवि बन गई है जहां सिर्फ फिजिकल फिटनेस और मनोरंजन ही सेंटर स्टेज पर आ गए हैं। लेकिन क्या हमारे मूल स्रोत भी यही बताते हैं? ये सवाल उठाना जरूरी है, क्योंकि जब तक हम वर्तमान छवि पर सवाल नहीं उठाएंगे, असलियत तक नहीं पहुंच पाएंगे। हमारे स्रोत का एक बेहद शक्तिशाली कथन यहाँ सामने आता है, और सच कहूं तो ये लाइन पूरे नजरिए को बदल कर रख देती है। स्रोत कहता है, योग खुद को जानने का मार्ग है, न कि एंजॉयमेंट का जरिया। बिल्कुल सीधी बात है ना? इस एक पंक्ति में पूरा सार छिपा है। ये दर्शाता है कि योग कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे बस अपनी लाइफ में थोड़ा फन या एंजॉयमेंट जोड़ने के लिए किया जाए। ये खुद से मिलने का एक लंबा, अनुशासित और गहरा रास्ता है। और ये तुलना इन दोनों दिशाओं के बीच का अंतर बेहद शानदार तरीके से समझाती है। एक तरफ है एंजॉयमेंट का जरिया, जो हमें बाहर की तरफ ले जाता है, ऐसी चीजों की तरफ जो थोड़ी देर के लिए अच्छी लगती हैं। और दूसरी तरफ है खुद को जानने का मार्ग, जो हमें अपने अंदर झांकने पर मजबूर करता है। इन दोनों में जमीन और आसमान का अंतर है। जब इनको आमने सामने रखते हैं तो बिल्कुल साफ हो जाता है कि योग का मूल लक्ष्य बस दो पल का मनोरंजन नहीं, बल्कि आत्मज्ञान है। तो अब यहाँ एक अहम सवाल उठता है, अगर योग खुद को जानने का मार्ग है, तो आखिर इस मार्ग पर चला कैसे जाए? बिना किसी तैयारी के तो इस पर सफर नहीं किया जा सकता। इसके लिए एक आधार, एक ठोस फ्रेमवर्क चाहिए, और यहीं पर स्रोत एक नया और जरूरी कॉन्सेप्ट पेश करते हैं, योग के नियम। क्योंकि बिना इन नियमों के मार्ग से भटकने का डर हमेशा बना रहता है। देखिए, बिना किसी सॉलिड फाउंडेशन के कोई भी गहरी खोज सफल नहीं हो सकती। योग के नियम वो मूलभूत अनुशासन और सिद्धांत हैं जो इस पूरे अभ्यास को एक सही दिशा देते हैं। इन नियमों का पालन किए बिना योग बस एक शारीरिक गतिविधि, यानी एक फिजिकल एक्सरसाइज बनकर रह जाता है और अपनी आत्मा खो देता है। ये नियम ही वो पथ प्रदर्शक है जो हमें सतह पर तैरने के बजाय गहराई में उतरने पर मजबूर करते हैं। इस फाउंडेशन को समझने के बाद स्रोत की एक और अहम कड़ी सामने आती है। यहाँ स्पष्ट लिखा है, योग का अभ्यास अपने अंदर के आनंद को जानने के लिए किया जाता है, ना कि बाहरी खुशी के लिए। यहाँ अभ्यास यानी निरंतर प्रयास पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया है। और ये लगातार प्रयास दुनिया की उन टेम्परेरी चीजों के लिए नहीं है जो बाहर हैं, बल्कि उस आनंद के लिए है जो पहले से ही हमारे अंदर मौजूद है। चलिए यहाँ थोड़ा रुक कर इस तुलना को गहराई से समझते हैं। बाहरी खुशी क्या है? ये पूरी तरह से हालात पर निर्भर करती है। ये आती है और चली जाती है। लेकिन स्रोत जिस अपने अंदर के आनंद की बात कर रहा है, वो परमानेंट है, स्थायी है। वो किसी भी बाहरी घटना का मोहताज नहीं है। इस तुलना से एक बात तय है कि जब तक हमारा ध्यान बाहरी खुशी पर रहेगा, हम योग के उस असली स्थायी आनंद तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो अगर हम स्रोत से निकलें, इन सभी बिंदुओं को एक साथ जोड़ें, तो सतह से उठकर गहराई तक जाने का एक पूरा रोड मैप तैयार हो जाता है। चरण एक, योग के नियमों का पूरे अनुशासन के साथ पालन करना। चरण दो, उस पल भर की बाहरी खुशी की चाहत को छोड़ना, क्योंकि जब तक बाहर देखने की आदत नहीं छूटेगी, अंदर का रास्ता नहीं मिलेगा। और अंत में चरण तीन, अंदरूनी आनंद की खोज। ये तीनों स्टेप्स एक दूसरे से बेहद गहराई से जुड़े हुए हैं। अब इस पूरे विश्लेषण के आखिरी पड़ाव पर एक बहुत ही बड़ा और सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल खड़ा होता है। इन मूल स्रोतों को समझने के बाद हम सबको विचार करना चाहिए, क्या आज हम जो अभ्यास कर रहे हैं वो सच में अंदरूनी आनंद की एक सच्ची खोज है, या फिर ये बस लाइफ के रोजमर्रा के स्ट्रेस से बचने का एक छोटा सा एस्केप बनकर रह गया है? स्रोतों ने अपना रास्ता बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि सच्चा योग कोई टेम्पररी एंजॉयमेंट नहीं, बल्कि एक नियमाबद्ध आत्म खोज है।
उम्मीद है इस चर्चा ने हमें अपने अभ्यास को एक नए और गहरे नजरिए से देखने का मौका दिया होगा। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।